क्या आप जानते हैं कि एक झूठ कितने बड़े नुकसान का कारण बन सकता है? एक ऐसा नुकसान जो न केवल हमें बल्कि हमारे अपनों को भी मुश्किल में डाल सकता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी एक बड़ी सीख है। इस कहानी में है एक छोटा लड़का, एक गांव और एक भेड़िया। तो कहानी सुनने से पहले सोचिए, क्या आप सच और झूठ का फर्क सही से समझते हैं? एक समय की बात है, एक छोटे से गाँव में एक लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन चंचल और शरारती था। उसे हर समय मजाक करना और दूसरों को परेशान करना पसंद था। गाँव के लोग उससे परेशान रहते थे क्योंकि वह हमेशा छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता था। लेकिन अर्जुन को यह एहसास नहीं था कि उसकी आदतें उसके और गांव वालों के लिए बड़ी परेशानी बन सकती हैं। गांव के पास हरे भरे जंगल थे और इन जंगलों में कभी कभी भेड़िए दिखाई देते थे। गांव वाले भेड़ियों से सावधान रहते थे क्योंकि वे उनकी भेड़ों को नुकसान पहुंचा सकते थे। एक दिन गांव के सरपंच ने अर्जुन को जिम्मेदारी दी कि वह रोज जंगल के पास जाकर गांव की भेड़ों का ध्यान रखे। यह अर्जुन के लिए एक महत्वपूर्ण काम था, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया। पहले दिन अर्जुन भेड़ों को लेकर जंगल के पास गया। वहाँ बैठे बैठे उसे बोरियत महसूस हुई। तभी उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। अर्जुन ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गांव वाले यह सुनकर अपने औजार और लाठियां लेकर जंगल की तरफ दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई भेड़िया नहीं था। अर्जुन जोर जोर से हंस रहा था। गांव वालों ने गुस्से में कहा, अर्जुन यह मजाक बहुत गलत है, ऐसा मत करना। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन अर्जुन ने फिर वही किया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गांव वाले फिर भागते हुए आए और इस बार भी अर्जुन ने उनका मजाक उड़ाया। अब गांव वाले गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद ये लड़का समझ जाएगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन भेड़ों के साथ जंगल में था। अचानक सच में एक भेड़िया वहां आ गया। भेड़िया जब भेड़ों की तरफ बढ़ने लगा, अर्जुन डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। लेकिन इस बार गांव वाले नहीं आए। उन्होंने सोचा कि अर्जुन फिर से मजाक कर रहा है। अर्जुन ने बहुत चिल्लाया, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया। भेड़िया ने कुछ भेड़ों को पकड़ लिया और जंगल में भाग गया। अर्जुन यह देखकर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके झूठ ने न केवल गांव वालों का विश्वास तोड़ा बल्कि उसकी अपनी भेड़ों का भी नुकसान किया। उसने सोचा, अगर मैंने पहले झूठ नहीं बोला होता तो गाँव वाले मेरी मदद के लिए जरूर आते। जब अर्जुन गाँव लौटा और रोते हुए अपनी कहानी सुनाई तो गाँव वाले बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, अर्जुन झूठ बोलने वाले पर कोई भरोसा नहीं करता। तुमने बार बार झूठ बोलकर हमारा विश्वास तोड़ा। इसी वजह से आज हमने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। अर्जुन ने सबसे माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे समझ में आ गया है कि सच बोलना क्यों जरूरी है। झूठ से हम दूसरों का भरोसा खो देते हैं और जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वे हमारी मदद नहीं करते। गांव वाले उसकी माफी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उसे सख्त हिदायत देते हैं कि वह आगे से हमेशा ईमानदारी से काम करेगा। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ बोलना एक ऐसी आदत है जो न केवल हमारे रिश्तों को कमजोर करती है बल्कि हमारे लिए गंभीर समस्याएं भी खड़ी कर सकती है। अर्जुन की कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि सच्चाई और ईमानदारी ही वह रास्ता है जो दूसरों का भरोसा जीतने और एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो बच्चों, याद रखें कि झूठ भले ही पल भर के लिए आसान लगता हो, लेकिन उसका नतीजा हमेशा मुश्किल भरा होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो हमेशा सच बोलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल मॉरल कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार और सीख भरी कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।